अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 24 था 30 अगस्त 2015 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 9 था 31 अगस्त जायजा के 5 फिगर यानी बैतुल औलाद में रहते हुए आपके मौजूदा माली स्टेटस को बेहतर बनाने के लिए आपके अंदर कुछ तरकीबात, कुछ आपके अंदर कुछ ऐसी सोचें पैदा कर सकता है कि जिसकी वजह से आप इनाम, प्राइज बॉन्ड या लॉटरी वगैरह में आपका जो तवज्जो या आपका शौक उस जानिब बढ़ सकता है। जबकि आपके रोमानवी और मोहब्बत से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं वो ख़ास सेंसिटिव रहेंगे। इस तरफ आपको ख़ास तौर पर तवज्जो देना है, अपने आप को कूल डाउन रखना है। अलावा दी अपनी औलाद के जो शब रोज़ हैं उन पर ख़ास तौर पर आपको तवज्जो देना होगी कि यानी उनके किन के साथ लेन देन है, किन के साथ आजकल वो खेलते हैं, बैठते हैं, किन के साथ ज़्यादा दोस्ती हैं, या ख़ास तौर पर उनकी तवज्जो तालीम की तरफ है या नहीं है। तो ये ज़रा देखिएगा, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकेंगी और आप अच्छे तरीके से उसको मैनेज करने में भी कामयाब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 अगस्त को कारोबारी या दूसरे उमूर में किसी के मशवरों पर अमल नहीं कीजिएगा क्योंकि उनकी एवरेज या हो सकता है सिरे से ही वो गलत हो जाए। आपको अपनी अकल से सूझबूझ से काम लेना होगा। 25 को मुलाजमती उमूर में आपकी मसरूफियात मजीद बढ़ सकती हैं। 26 को माली मामला तय कर सकेंगे। जबकि 27 अगस्त को करीबी जो अजीज़ वक़ारब हैं या आपके रिश्तेदार हैं, बहन भाई, उनसे आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। 28 अगस्त को शरीकेकार के साथ आपके ताल्लुकात, जो बिजनेस पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात खास सेंसिटिव होंगे, बी केयरफुल। 29 को कारोबारी जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हो सकेगा। जबकि 30 अगस्त को दूसरों के हकूक के लिए या दूसरों के हकूक की जंग लड़ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के कोई भी साद या मनफी असरात का दिन नहीं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा तमाम बद्दुल यानी जायजे के चौथे घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी ज़ाती सवारी यानी पर्सनल कन्वेंस, खानगी और ख़ानदानी मुश्किलात, मसाइल जो हैं यकीनन वो बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, और एक बार में नहीं होगा, ये बार बार शायद आपको कोशिश करना पड़े, यकीनन आपको कामयाबी मिल सकेगी। जबकि ज़मीन जायदाद के जो मामलात हैं उनकी खरीदो फरोख्त या पैसे के लेन देन में आपको मुहतात रवैया इख्तियार करना होगा। लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल जो बात है वो मुश्तरी तारद और शम्स जो है ज़ोरा के साथ यहाँ मौजूदगी होगी, जो कि इस महीने के वस्त से आपके मुख्तलिफ मामलात में मुस्बत आपको कोऑपरेशन या पॉजिटिव जो आपके मामलात हैं उनको बेहतर बनाने में आपके साथ ताउन और मदद फराहम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने दरपेश मसाइल को हल करने में अपने बुजुर्गों से, जो आपके मुखलिस दोस्त अहबाब हैं या आपके सीनियर असातिज़ा तक हैं, उनसे भी आप उनका ताउन या उनकी मदद हासिल कर सकते हैं और अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 अगस्त को आपके जो मौजूदा फाइनेंशियल जो सूरत हाल है या स्टेटस है उसमें तब्दीली होगी, बेहतर होगा। या अगर कारोबारी तौर पे है तो आपको माली तौर पर मुनाफा वगैरह या उसमें बेहतरी आ सकती है। 25 को कुछ नए मुआहदे आपके लिए करना जो है वो मुफीद साबित हो सकेंगे। 25 अगस्त को तफरीह प्रोग्रामों पर अमल दरामद कर सकेंगे। 27 को अपने काम यानी जो आपके फ़राइज़ हैं उनकी अंजाम दही और अपनी सेहत के प्रोग्राम आपको सख्ती से अमल करना होगा। 28 अगस्त को आप जहाँ भी होंगे सॉलिड बेस पे होंगे, आपके लॉजिक, आपके रीज़न या जो भी आपने कॉज आउट किया होगा अपने प्रोग्राम को भी यकीनन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम होगा, बेहतर होगा और आपकी बात दूसरों पर असरअंदाज हो सकेगी। 29 अगस्त को सैर व तफरीह का या लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम बन सकता है, एंजॉय कीजिएगा। 30 अगस्त को गलती हो सकती है हालात का अंदाज़ा लगाने में। आप अपने मौजूदा हालात को कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ किसी और तरीके से देख रहे हैं, तो शायद उसमें कोई गलती हो जाए या आपके लिए कोई मामला हो जाए, तो इसलिए बी केयरफुल। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए भी मुमकिन तौर पर कोई मामूल से बढ़ के साथ या मनफी असरात का दिन कोई नहीं है। बुर्ज जौज़ा जमनाए मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 8 था 27 अगस्त जायजा के चौथे घर यानी बदुलहज में कैंप पजीर होगा, जिसकी जहाँ 12 तारीख से चुके जो सबसे सादिया खबर है मुश्तरी वो भी वहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से ज़मीन जायदाद या इससे मुतल्लिक़ माली मुफादात जो हैं उनमें आपको बेहतरी हो सकती है, आपका फ़ायदा हो रहा है। और इसके साथ साथ वालदा की शफ़क़त और मोहब्बत या उनकी दुआओं से रूहानी खुशी भी आपको महसूस हो रही होगी और ये सिलसिला भी महीने के आखिर तक जारी रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
24 अगस्त को आप लोगों के रवैये का अंदाजा जो है लोगों के रवैये को जब आप एनालाइज करेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि ये असल में ये साहब हैं क्या, ये लोग क्या हैं और किस तरह का आपको बर्ताव करना है। ये सारा ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है वो डिसाइड हो जाएगा। 25 अगस्त को आप अपने हालात में माकूल हद तक तब्दीलियाँ करने के लिए तैयार रहेंगे, ज़हनी तौर पर भी तैयार होंगे, और यकीनन ये तब्दीलियाँ जब आदमी करता है तो उसमें यकीनन कोई प्लस माइनस अप्स डाउन होते हैं, लेकिन ओवरऑल उसका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। 26 अगस्त को अपने ज़ाती उमूर को निपटाने के लिए आपको कुछ वक्त निकालना होगा। 27 को शरीके-कार के साथ मिलकर किसी मसला को हल करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपका लॉजिक या आपकी सोच पॉजिटिव है तो यकीनन रिजल्ट भी पॉजिटिव आपको मिल सकेंगे। 28 अगस्त को मुख्तलिफ मामलात को जो है हल करते हुए आप अपने पार्टनर के, अपने साथी के मज़ीद करीब आ सकेंगे, और अगर कोई आपका मेल और फीमेल का कोई सिलसिला बन जाता है और ऐसा कुछ साथी आपको मिल जाता है ऑपोजिट सेक्स का, तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और ये बात बहुत दूर तक जा सकती है। 29 अगस्त को आपकी सोच में वसत पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारी नेगेटिव बातें भी आप सुन सकेंगे, बर्दाश्त कर सकेंगे और उसको कॉज आउट करेंगे कि ये वजह क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो यकीनन ये सारा कुछ आपके लिए बेहतर हो सकेगा। 30 अगस्त को कारोबारी उमूर के लिए आपको खासा संजीदा होना पड़ेगा, और संजीदा जो गुफ्तगू होगी उसका फॉलो अप भी आपको करना होगा ताकि आपके लिए मामला मज़ीद बेहतर हो सकें। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन 26 और 27 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम से हुआ।